नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। चलिए आज करते हैं 30 नवंबर के शिफ्ट 3 का पेपर। अब तो आप लोगों की दीपावली खत्म हो गई होगी ना। हाँ, स्टूडेंट लाइफ में एक ही दिन की दीपावली होनी चाहिए। बाकी आप लोग अब अपनी पढ़ाई पे लग जाइए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की दीपावली कैसी गई। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं तो 2/5 और 7 दूनी 14 15/2 हो गया। यानी 2 से 2 गया 5 दिया 15, यानी इसकी वैल्यू आ गई 3। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 3 का 9 9 तो 11/3 गुणे हो जाएगा 3/8, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 11/8। अब देखो ऊपर क्या क्या बचा 3, भाग का साइन था, गुणा का करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, माइनस का 3/4 गुणे 2 एकम 2 1 3/2, फिर गुणा का साइन करेंगे यानी 4 दूनी 8 8 1 9/4 हो गया, यानी कि अपोजिट हो जाएगा साइन चेंज करने पर 4/9 हो गया। देखो 4 से 4 चला गया, 9 से 9 चला गया, 3 से 3 चला गया, यहाँ बचा क्या 4 माइनस 1 यानी 4 दूनी 8 8 से 1 क्या 7/2 बच गया। अब यहाँ से देखो 5 दूनी 10 और 1 11/2 हो गया, गुणे के साइन करेंगे तो 8 ऊपर 11 नीचे, ये चला गया, ये हो गया 2 चौकू 8, यानी कि डिवाइड करेंगे किससे 4 से, तो इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि 7/8 आंसर आ गया। अगला सवाल, 6 व्यक्तियों का औसत वजन इतना बढ़ जाता है जब उनमें से 45 केजी वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नया व्यक्ति का वजन कितना होगा, देखो 45 से ज्यादा लेके आया होगा, कितना इतना बढ़ रहा है, कितने लोगों में, एक लोगों में, 6 लोगों में कितना बढ़ेगा 15 छक्का 90, यानी कि 9 जोड़ देंगे, 9 5 14, यानी कि 54 आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो 25% और 10% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या होगी। फार्मूला सभी को पता है, ए प्लस बी माइनस ए बी अपन हो गया 100, ये सभी को पता होगा। 25 + 10 माइनस का 25 गुणे 10/, तो यहाँ से 0 से 0 चला गया, यानी 25 और 10 35, 35 माइनस 2.5, 35 से 3 जाएगा कितना 32 बचेगा, और 10 से 5 गया 5, 32.5 आंसर। अगला सवाल, ए और बी की औसत मासिक आय इतनी है, बी और सी की औसत मासिक आय इतनी है, ए और सी की औसत मासिक आय इतनी है, बी की मासिक आय क्या होगी। देखो से गुणा करके भी कर सकते थे, बाकी देखो 45 दूनी 90 किया तो कितना हो गया 9000। यहाँ से बी सी था, यानी 2 0 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 पंजे 10 और 1 11 हो गया। यहाँ से ए सी था, यानी 48 दूनी 9600। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए। तो देखो ए प्लस बी कितना आ गया 9000, बी प्लस सी कितना आ गया 11200, ए प्लस सी कितना आ गया 9600। कोई समस्या, हमें बी चाहिए, यानी कि हमें ए और सी को काटना है ना, समझ रहे बात को ना, यानी कि हम इन दोनों को जोड़ दें। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 0 2, और हो गया 9 1 10 की 0, यहाँ से लगा 1 2, और इसमें से माइनस करते ए प्लस सी, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस जैसे ही किया तो ए कट गया, सी कट गया, यहाँ से 0 0 12 से 6 गया 6, यहाँ से 9 से 9 गया 0 1 10600 आ गया, यानी कि ये वैल्यू आ गई 2b की। तो b बराबर 2 पंजे 10 2 3 6 5300 आंसर आ जाए। अगला सवाल, एक आदमी एक निश्चित दूरी के 2/3 भाग को 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में उसे इतने घंटे का समय लगता है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह पूरी दूरी कितने समय में तय करेगी। यहाँ से कह रहा है 2/3, यानी कि पूरी डिस्टेंस मान लो 3x, यानी 3x जाएगा 70 से तो इतना टाइम लगेगा, प्लस बचा कितना है टोटल, सॉरी 2x जाएगा, फिर x बचा वो जाएगा 50 के स्पीड, टोटल टाइम 6 पंजे 30 और 4 34/5 हो गया। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए, नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो यहाँ से देखो x अगर कॉमन ले लें तो 50 गुणे 2 प्लस 70 अपॉन 70 गुणे 50 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते भाई। ये चला गया, देखो यहाँ से 50 दूनी 100 हो गया, 100 में 70 जोड़े 170 हो गया, यानी 170/70 गुणे 50 बराबर 34/5 हो गया, 0 से 0 चला गया, यहाँ से 14 पंजे 70 हो गया, यहाँ से 17 दूनी 34 हो गया, 5 दूनी 10, यानी x बराबर 140, x बराबर 140 आ गया। टोटल कितना था 3x, यानी 3 गुणे 140 टोटल डिस्टेंस हो गई, बटे 56 कर दो तो 14 चौकू 56 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 15/2 हो गया। ठीक, 2 सत्ते 14 1/2 आंसर आ गया। अगला सवाल, पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 18 27 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को प्रति घंटे एक के बाद एक क्रमिक रूप से खोला जाता है और एक समय में एक ही पाइप खोला जाता है और पहले घंटे के लिए पाइप ए को खोला जाता है, तो पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो ए 18, बी कर रहा है 70,
समझ गए बात को। यानी कि यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 54 हो जाएगा, 18 3 54, 27 दूनी 54। यानी देखो ए ने शुरू किया, ए ने 3 किया होगा, फिर बी आया यानी कि 2, यानी कि 5 काम हो रहा कितने, 2 घंटे में। समझ में आ गई बात, 2 घंटे में 5 काम हो रहा है, यानी कि 54/5 करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। समझना बात को। बच्चा भाग जाएगा नहीं 0। अब काम बचा कितना, 4। तो ये तो पहले इसको बना लो, ये 2 दिन में होता, क्योंकि एक दिन का 2 दिन का 1 दिन मान के कर रहे, तो ये 20 दिन आ गए, 20 डेज आ गए। अब काम कितना बचा देखो, सिंपल सी बात है, 10 दूनी 20 पंजे 100 होता है, वो नहीं होता तरीका। ठीक है, इसको 2 दिन का गुणा करके ऐसे करना पड़ता है। तो 4 काम बचा, तो अब किसका नंबर आएगा, इन भाई साहब का आएगा, यानी कि एक दिन में ये काम कर देंगे। तो बचा कितना काम, एक काम बचा। अब बी का नंबर आ जाएगा तो 1/2, यानी कि 21 सही 1/2 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, कार्तिकेय ने 2% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में 9,000 की राशि निवेश की। सावधि जमा राशि की परिपक्वता पर उसे कितनी राशि मिलेगी। देखो 2% का मतलब क्या होता है, 2 एकम 2 2 पंजे 10, यानी 50 से 51 हो गए। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। तो इसे करना थोड़ा टफ हो जाएगा। रीजन क्या है, जैसे 3 साल का कह रहा है तो हमें क्यूब करना पड़ेगा, तो इसमें ट्री मेथड लगा दें। 2% इसका निकालेंगे तो देखो 9 दूनी 18, 180 मिलेगा पहले साल के लिए, दूसरी साल भी 180 मिला होगा, फिर 180, साधारण ब्याज तो बराबर होगा। फिर इसका निकालेंगे 2% तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी 3.6। अब यहाँ पर इन दोनों का मिलेगा यानी 7.2। अब इसका निकालेंगे 36 दूनी 72, यानी कि आ जाएगा 072। समझ में आ गई, यानी कि जोड़ दो 18 3 54, यानी 9,000 में 540 ये हो गया, 3.6 एक हो गया, 7.2 एक हो गया, और 0.072 एक हो गया। तो ये 2 हो गया, 7 हो गया, 6 2 8 हो गया, 7 3 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया। 9 5 5 0 देखो किसी में दिख रहा है, ये दिख रहा है 87, आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, 10 से भाग दिया जाता तो शेषफल क्या होता, पहले यूनिट डिजिट देखो, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 हो गया, 0 आ गया, यूनिट डिजिट 0 आ गया, तो आंसर क्या हो गया 0, क्योंकि 10 से भाग करेंगे तो हमें 0 चाहिए लास्ट में, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगला सवाल करते हैं, रोहित एक कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि राज उसे स्वयं 48 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने में 8 दिन पूर्व रोहित चला गया। बहुत बढ़िया, उन्होंने कितने दिन एक साथ कार्य किया। देखो सिंपल सी बात है, हम कह रहे हैं रोहित ने 32 दिन और राज ने 48 दिन, एलसीएम ले लें 96, तो 32 96 होता, 48 दूनी 96 होता। तो देखो 8 दिन पूर्व कौन गया, कौन गया भाई, रोहित गया है। तो रोहित को हम 8 दिन और काम करा लें, यानी कि 3 की इफिशियंसी 24 काम और करेगा। तो इसमें 24 जोड़ दे, 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, यानी 10 2 12, यानी टोटल 120 काम वो दोनों लोग साथ करेंगे, यानी 3 2 5 से भाग कर देंगे तो 24 बन जाए 120 होता है। समझ में आ गई बात नहीं आ रही, यानी कि टोटल काम हो रहा है वो कितने दिन में हो रहा है, 24 दिन में हो रहा है। यानी कि 8 दिन पहले वो चला गया तो माइनस कर दो तो 16 दिन तक उन्होंने एक दूसरे के साथ काम किया। समझ में आ गई बात। अगर नहीं समझ में आती तो ये देखो, पूरा मान लो ये पूरा टाइम लाइन थी, 8 दिन पहले रोहित चला गया तो किसने काम किया, राज ने यहाँ काम किया 8 दिन अकेले। समझ आ गई। तो 8 2 की इफिशियंसी 16 काम कर दिया राज ने, यानी कि 96 से 16 अगर घटा दे तो 0 9 से 1 गया 8, यानी कि ये जो 80 काम बचा है वो दोनों ने मिलके किया, यानी 5 से भाग कर दो तो 16 आंसर आ गया। तो जो भी तरीका अच्छा लगे उसको अपनाओ, ठीक है। अगला सवाल, एक मोटर कार ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ किया और इसकी चाल प्रत्येक 3 घंटे पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई जाती है। 470 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगे। देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 3 घंटे वो चलेगा पहले। देखो 60 60 60 3 घंटे चल लिया, फिर 3 घंटे बाद 20 बढ़ी, यानी कि 80 होगा, फिर 3 घंटे 80 की स्पीड से चलेगा। समझ रहे। तो देखो 3 घंटे ये चला तो 180 ये चल लिया, या तो ऐसे कर लिया करो, 8 से 14 हो गया 140, गुणे कर दो 3, यानी कि यहाँ से टोटल दूरी चल चुका है यहाँ से लेके यहाँ तक 420 किलोमीटर कई घंटे में, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 घंटे आ गया। अब बची कितनी दूरी, 470, यानी कि 50 किलोमीटर दूरी बची है। अब 3 घंटे बाद फिर 20 बढ़ जाएगा, यानी चाल क्या हो गई अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा, बटे कर दो 100, तो 50 दूनी 100 हो गया, यानी कि 6 सही 1/2 आंसर आ गया। अगला सवाल, 1575 में 90 पेन बेचकर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है, 18% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 708 में कितने पेन बेचने चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात, देखो एक पेन का यहाँ से मूल्य कितना आ जाएगा, 1575/90, नीचे क्या लिखे पेन, ऊपर क्या लिखा है प्राइस लिखा। समझ गए बात, ये ध्यान रखना। 30% हानि यानी 70 की वैल्यू दी गई थी, 1575/90। अब उसे 18% का लाभ चाहिए, यानी कि 118 बराबर, यानी कि 1575/90। समझ में आ गई बात।
बटे 90 और नीचे आ जाएगा गुणे 70 और ऊपर चला जाएगा 118। अब हमें क्या चाहिए, प्राइस 708, प्राइस ऊपर था तो 708 ऊपर रख दो और नीचे 708 रख दो। अब हमें ये वाला प्राइस काटना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, बाकी सब कुछ आसानी से कर लोगे। तो देखो ये देखो 6×8 = 48, ये 6 बार पूरा पूरा चला गया। यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 हो गया। देखो 9×100 लिख सकते हैं इसको, 9×7×100 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो देखो 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 चौको 100 हो गया, 7 तियाँ 21 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, तो 4 तियाँ 12 दूनी 24, यानी कि 708 में 24 पेन हमें बेचने होंगे। देखो ये चीजें याद रखा करो, ये फिक्स पैटर्न के सवाल होते हैं, ये कहीं ना कहीं पे काम आएंगे। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। दो मित्र ए और बी व्यवसाय में 3-4 अनुपात में निवेश करते हैं। ए ने 2 महीने पहले अपना हिस्सा वापस ले लिया, 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ क्या। देखो 2 महीने पहले ले लिया यानी 10 महीने तक के लिए लगाया, तो इसने 4×12 के लिए लगाया। तो देखो 3 चौको 12 हो गया, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, यानी 5:8 आ गया। 8 5 13 की वैल्यू 2600 थी, तो ए का लाभ 5 था, 13 दूनी 26 हो गया, 5 दूनी 10, 1000 रुपये आंसर। अगला सवाल देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हैं तो 13 दूनी 26 हो गए, और ऑफ कहाँ पे है, ये तो ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। यहाँ पर देखो 17 चौको 68 हो गए, तो 85/68 माइनस का 65, गुणे का साइन कर लें तो 1/26 हो जाएगा, माइनस का 19 से 25 किया कितना 9 6 15 होता है, यानी कि माइनस का 6, यानी कि 14 गुणे माइनस का 6 और डिवाइड में 12 तो 12 आ जाएगा नीचे, माइनस का 10 हो गया, ये ब्रैकेट बंद, फिर ऑफ लिखा 2/3। समझ में आ गई। 2 6 दूनी 12, 2 सत्ते 14, वो भी प्लस का 2 सत्ते 14, तो प्लस का हो जाएगा 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 हो गया। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए। तो यहाँ से देखो 17 पना 85, 17 चौको 68, 5/4 माइनस का, ये इस पूरे में देखो नीचे 2 एलसीएम हो गया, बिल्कुल हो गया। तो यहाँ से देखो 5 प्लस का 7 दूनी 14 माइनस का 10 दूनी 20, 14 5 19 माइनस का 20 हो जाएगा, 14 5 19 माइनस का 1/2, यानी कि यहाँ पर 5/4 प्लस का मत करो, इसे ब्रैकेट में ही रहने दो क्योंकि हमें पहले ऑफ से सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर कर भी सकते हैं। चलो प्लस का 1/2 और गुणे कर दो 2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एलसीएम लेके नीचे 12 आ गया, तो 5×3 = 15 हो गया, प्लस का 4 हो गया, 15×4 = 19/12 आंसर आ गया। सिंपल सवाल था, थोड़ा देखो इनमें टाइम तो लगता ही है, लेकिन अच्छे से कर लिया करो तो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगला सवाल करते हैं। दो लंबवृत्तीय शंकुओं सी और डी की त्रिज्याओं का अनुपात ये, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ये, शंकु डी के आयतन का शंकु सी के आयतन से अनुपात क्या होगा। देखो डी का आयतन यानी कि B1 लिख लो, और किसका सी का आयतन B2। तो देखो सी की हमें त्रिज्या पता है ना, तो क्या होगा, ये शंकु है ना, 1/3 पाई, आर स्क्वायर कितनी है डी की, 3 त्रिका 9 गुणे, क्योंकि आर स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर देखो ऊंचाइयाँ कितनी है, 2 है, समझ में आ गई बात, बटे 1/3 पाई, सी की त्रिज्या कितनी है 2, 2 दूनी 4 हो गया, गुणे 3 हो गया, ये कट गया पूरा, 2 दूनी 4 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, यानी आंसर क्या आ गया 3/2 आ गया। अगला सवाल करते हैं। 9 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी अर्धगोलेकार कटोरे में अधिकतम लगभग कितने लीटर दूध आ सकता है। देखो सभी में देखो अलग अलग संख्याएं लिखी हैं, केवल ये दो है ना ये सेम है, तो हमें फिक्स निकालना पड़ेगा, बाकी तो देखो सभी में काम हो जाता। तो 9 सेंटीमीटर व्यास कह रहा है, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी 9/2, अर्धगोलाकार है यानी कि आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है। आर क्यू का मतलब हो गया 9/2 गुणे 9/2 गुणे 9/2 हो गया, तो ये 2 से 2 चला गया, ये 11 बार चला गया, ये 3 का 9 हो गया। तो यहाँ से देखो 9 ने 81, 3 का गुणा कर दे, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 गुणे 11 बटे हो गया 7 दूनी 14। तो यहाँ से गुणा करेंगे 3 4 3 7, 4 2 6 हो गया, 2 हो गया, बटे हो गया 7 दूनी 14। तो यहाँ से कुछ कट सकता है, बिल्कुल कटेगा, तो 14 एकम 14 हो गया, 14 दूनी 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो बचा 12 हो गया, और 14 14 अट्ठे कितना होता है 112, 14 नहीं में 126, तो 9 बार चला जाएगा पूरा पूरा, फिर 14 एकम 14 हो जाएगा। लेकिन 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 यहाँ से क्या था, सेंटीमीटर था, लीटर में चेंज करना था भाई, लीटर में तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा 1000 से, तो आंसर क्या गया 0.191। अगला सवाल करते हैं। वरुण ने एक थोक विक्रेता से पर्दे का कपड़ा खरीदा जिसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट थी, फिर उसने उस कपड़े को उसके मूल अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया और उस पर 10% की छूट दी, उसका प्रतिशत लाभ क्या। देखो पहले मार्क प्राइस था 100, उसने 20% छूट पर खरीदा, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 80 उसके लिए, फिर उसने अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया, उन्हें 120 रुपये उस पर डाल दिए और 10% की छूट दे दी,
तो उसने बेचा कितने का, 12 ने में 108 में बेचा। प्रॉफिट कितना लिया, 80 का खरीदा, 108 में बेच दिया, यानी कि 10 से 8 के 28 का लिया, यानी कि बटे 80 कर दो, गुणे 100 कर दो, 20 चौको 80, 20 पंजे 100, 4 सत्ते 28 हो गया, 7 पंजे 35% का उसने प्रॉफिट ले लिया। देखो सवाल सारे इजी होते हैं, लेकिन हाँ करने का तरीका आना चाहिए। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या से विभाज्य हो। 15, 24, 36। देखो 9 चौक 36 होता है, तो 9 की डिविजिबिलिटी पहले देख लो, 9 से ये होगा, नहीं होगा, ये हो जाएगा, और 6 4 10, ये भी नहीं होगा, 6 3 9। अब कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या, यानी कि यहाँ से देखो, ये क्या क्या, 3 पंजे 15 दे देगा, ठीक है, 5 से तो सभी कट जाएंगे, ये दे देगा 8 3 24, 8 से काट के देख लो, 8 चौक 32 हो जाएगा, तो बचा कितना, 4। ठीक है, पहले 8 से इसको देख ले, हाँ इसको देख लो, देखो ये आसान पड़ रहा है, मुझे लग रहा है ये नहीं कटेगा, तो 8 एकम 8 हो गया, बचा कितना, 1, 8 एकम 8, फिर 2 बचा, ये नहीं कटेगा, आंसर क्या हो गया, 3600 हो गया, सिंपल था। अगला सवाल, एक संख्या के 2 तिहाई के 3/8 का 1/5 20 है। एक संख्या के 2 तिहाई के 3/8 का 1/5 20, उस संख्या का 60% कितना होगा। पहले तो यहीं से देख लो, ये 3 से 3 चला गया, 2 चौकू 8 हो गया, 8 5 चौकू 20, यानी 20 गुणे 20, ये संख्या आगे निकल के इसका 60% निकालना, तो 20 पंजे 100 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, 12 दूनी 24, 240 आंसर। अगला सवाल, एक परिवार में 5 व्यक्ति चीनी की खरीद पर 10% खर्च करते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, व्यय में वृद्धि न होने के लिए चीनी की खपत में प्रतिशत कमी क्या होनी चाहिए। यहाँ से देखो 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 10% मतलब 1/10, 10 से चीज हो गई 11, तो पहले उसकी अगर खपत 11 मान लें, अब हो गई 10, तो देखो खपत में कमी कितनी करी उसने, 1 की कमी करी, बटे 11 कर दो, गुणे 100 कर दो, यानी कि आंसर आ जाएगा 9 सही 1/11। समझ में आ गई बात, क्योंकि हमें ये करना ही पड़ेगा। पहले अगर देखो यहाँ से गुणा करें 110, यहाँ से गुणा 110, कुल मिला के हमें बराबर रखना था, तो पहले अगर 11 चल रहा था तो अब 10 खाएगा, तो रुपए में जो कुछ होगा ना आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं, एक निश्चित धनराशि के लिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, उसी अवधि के लिए और उसी ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 85 है, ब्याज की दर ज्ञात। तो 2 वर्ष की बात कर रहा है, 1 वर्ष में ब्याज 40, फिर 40, फिर इस पर कुछ लगा होगा, वो कितना होगा, वो 5 होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 है, यानी कि इस पर R% लगा होगा, यानी 40 का अगर R% हम निकालें तो 5 आ जाएगा, यानी 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 हो गया, यानी 55 25, R बराबर 12.5% आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, x का मान निकालना तो सिंपल है, 35/100 इंटू एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल 5/6 लिख सकते हैं, 5 सत्ते 35 हो गया, तो 2 पंजे 10 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, और कुछ कटेगा नहीं, 21/50 आंसर आ जाएगा किसका, x का। लेकिन यहाँ से ये नहीं दिया, देखो काटना पड़ेगा, 5 चौको 20 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, एक जीरो नीचे और बचा, यानी x बराबर 0.42 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में आरंभिक धनराशि की 7 गुनी हो जाती है, यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 2401 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से देखो हमने हर बार बताया कि अगर दिया जाए 3 वर्ष में 7 गुनी, अब यहाँ दिया 7 की पावर 4 गुनी, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, मोस्टली इसका मल्टीपल ही दिया जाता है, 7 का मल्टीपल यहाँ पर होगा, तो देखो इसका गुणा कर देंगे, 4 3 12 वर्ष लगेंगे, थोड़ा पकड़ना पड़ता, हाँ बस आ जाता। अगला सवाल, किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात इतना है, यदि लड़कियों की और लड़कों की संख्या में क्रमशः इतनी वृद्धि हो जाए तो नया अनुपात। देखो 2 था तो 115/100 कर दो, 7 था 120/100 कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से करेंगे 2 छक्के 12 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 एकम 5 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 हो गया, यानी 23:62 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी पूरे सौदे पर 8% का लाभ अर्जित करता है, वह अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से कितने % अधिक मूल्य पर अंकित करता है। देखो मार्ज प्राइस पे हमेशा छूट दी जाती है 90%, फायदा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे 108/100, ये कट गया, ये जीरो से जीरो क्या काटना है, तो देखो 12 नहीं में 108 होता है, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 हो गया, यानी मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 6/5 हो गया, कितना अधिक किया, 1/5 गुणे 100, यानी कि 20% अधिक अंकित करता है। सिंपल सवाल था। अगला सवाल, व्यक्ति अपनी आय का 12% बचाता है, 1 वर्ष के बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन वह अभी भी उतनी ही राशि बचाता है, उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि है। देखो उसकी आय अगर 100 है तो उसकी सेविंग कितनी है, 12 है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 88। आय में 25% की वृद्धि होगी, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वह अभी भी उतनी ही राशि बचा रहा है, यानी कि 12 रुपये अभी भी बचा रहा है, खर्च कितना कर रहा है, 5 से 2 गया 3, 12 से 1 गया कितना बचा, 11। तो देखो वृद्धि कितनी हुई उसके खर्च में,
13 से 8 गया 5 बचा, 10 से 8 गया 2 बचा, यानी कि 25 की वृद्धि हुई किसमें 88 में। गुणे कर दो तो देखो यहाँ से कर सकते हैं ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, ये 25 हो गया, 25 25 हम 625 बटे 22 हो गया। तो यहाँ से देखो सीधा 22 पकड़ो, 6 2 5 पकड़ो, ऑप्शन पकड़ो, देखो कितना है 2 2 22 नहीं है 66 तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 2 बार 22 दूनी 44, 12 से 4 गया 8 बचा, 5 से 4 गया 1 बचा, उतारा लिया 5 का। अब देखो दूसरा कौन सा, 2 2 वाले ये थे, सबसे बड़ा कौन सा 8, 8 चेक करो तो 8 दूनी 16, 18 से कम है यानी 8 बार जा सकता है, 8 दूनी 16 के यहाँ से लगाएगा, 8 दूनी 16 17 यानी भाग चला गया, आंसर आ गया 28.4%, पूरा हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलिए 30 तारीख का शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई है, आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, दीपावली का थोड़ा अब तो आराम हो गया बहुत, अब पढ़ाई में लग जाओ, पेपर का टाइम नहीं बचा, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।